भैया जनगणना शुरू होने वाली है, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर जिसे कहते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पैसा कितना मिलेगा, किन किन की ड्यूटी लगेगी। तो यहाँ पे आपको सही और सटीक जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, अतः यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप ये जान लीजिए ड्यूटी किसी की भी लग सकती है। वो लोग सोच रहे होंगे कि जो लोग सोच रहे हैं कि बीएलओ की मिलेगी, ऐसा नहीं है। बीएलओ को नहीं, टीचर्स की भी लग सकती है, मतलब किसी की भी, हेड टीचर की भी लग सकती है, प्रधानमंत्री की लग सकती है, इंटर कॉलेज के टीचर की लग सकती है, लेखपाल की लग सकती है, किसी की भी लग सकती है। इसमें पैसा काफी अच्छा मिलेगा और सारा काम है वो पेपरलेस होगा, यानी डिजिटल जनगणना होगी। आपका मोबाइल में एक ऐप रहेगा, उसमें 30 से ज्यादा ऑप्शन होंगे, उनको टिक करना है, जिससे सारा डाटा तत्काल में ही केंद्र सरकार के पास पहुंचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैसा इसमें अच्छा खासा मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी और 2 चरणों में जनगणना होगी, जैसा कि सरकार ने बता दिया है। और इसके लिए दोस्तों जनगणना के लिए सरकार ने 11,718 रुपये भी मंजूर कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर मानदेय कितना मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, सरकार सारा डाटा ले लेगी, सारा, आपके मकान से लेके, पीने के पानी से लेके, शौचालय से लेके, आपकी छत कैसी है, सब कुछ, फर्श कैसा है, सब कुछ, नौकरी क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या पी रहे हो, और जाति कौन सी, धर्म कौन सा है, सारा कुछ सरकार आपसे डाटा ले लेगी एक झटके में। तो जिससे दोस्तों सरकार को फायदा रहेगा, क्योंकि जो जिस चीज़ की कमी होगी सरकार उस पर काम करेगी, जिससे उस चीज़ को दूर किया जा सके। जैसे लोगों के पास आवास नहीं है तो सरकार आवास देगी, लोगों के पास छत नहीं है तो छत के लिए पैसा देगी, पक्की हो जाए छत, लोगों के फर्श बेकार है तो फर्श के लिए पैसा देगी, है ना। तो ये आंकड़े जुटाए जा रहे, जो कि सही काम है। सबसे बड़ी बात है इसमें जाति जनगणना भी जोड़ी गई थी, जो जाति गणना 1931 में हुई थी, सबसे पहले जो हुई थी अभी 1931 में हुई थी, अब जाके ये 2026 में होगी। दोस्तों जनगणना 2 चरणों में होगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। एक दोस्तों जो चरण जो जो बर्फ वाले एरिया वो बाद में होगी, अभी मैदानी वाले एरिया उनमें की जा रही है। तो 2 चरणों में जनगणना की जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, जनगणना ये पदाधिकारियों का मैं मानदेय दिखा दे रहा हूँ। ये पदाधिकारी है, जो अधिकारी हैं, राज्य के नोडल अधिकारी, और ये हो गए अन्य अधिकारी, हो गए राज्य स्तर पर, हो गए, है ना, और प्रमुख हो गए, जिला हो गए, अतिरिक्त अन्य अधिकारी हो गए जिला स्तर पर, है ना। ये सारे मैं आपको अधिकारी दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको तब इसमें 3 काम आपको करने पड़ेंगे। तब इसमें 3 काम होते थे। पहला काम होता था कि एचएलओ, मकान सूचीकरण और मकान गणना करना, ये अलग होता था। दूसरा होता था एनपीआर करना, यानी उनके पॉपुलेशन करना, पूरी भरना। और तीसरा होता था जनगणना, जनसंख्या गणना, यहाँ पर ईएफ होता था, पी होता था। तो यहाँ पर ये 3 कार्य होते थे। तो देखिए, जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसे 75,000 रुपये मिलते थे। उसके बाद नीचे को 45,000 थे, 60,000 थे, 45,000, 45,000। लेकिन हम बात करेंगे कि जो जनगणना करेंगे लोग, जो कार्मिक होंगे, जिसकी संख्या दोस्तों करीब 30 लाख जनगणना करने वाले कर्मचारी लगेंगे, तो उनकी दोस्तों क्या रहेगा। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता, अब चूंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई तो कितना मानदेय मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, यहाँ पर 2021 में यहाँ पर राशि दी गई है। तो यहाँ पर पेपर मोड था और मोबाइल पर था, दोनों में आपको कार्य तब 2021 में किया गया था। देखिएगा, यहाँ पर मकान सूचीकरण, मकान गणना, एचएलओ, यानी इसमें मिलते थे पेपर वर्क में 5500 रुपये, और ऑनलाइन करने में डाटा 7500 रुपये मिलते थे। और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर करना एनपीआर का ये था 3,750 पेपर वर्क, और मोबाइल पर था 6,250। और फिर थी जनसंख्या गणना करना, यानी पूरे फैमिली में गिनना कितने क्या लोग हैं, सभी का अलग अलग है इसमें। तो यहाँ पर 8,250 रुपये थे पेपर मोड पे करने का, सारा कुछ लिखना पड़ेगा तुम्हें ए टू जेड। और ऑनलाइन था 11,250 रुपये मिलते थे। तो यहाँ पर टोटल की हम बात करें तो टोटल था, वो मोबाइल पर आपने काम किया है तो 25,000 रुपये मिलना था। और जो लोग जिन्होंने पेपर मोड पे कार्य किया उन्हें मिला था 17,500 रुपये, यानी 2 राशि दी गई थी। और जो इंसान दोनों कार्य करने के लिए तैयार है तो वो तो फिर इनको दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 25 और ये 17,500, ये आपका हो गया 25 और 5 30 40, यानी 25 5 30, यानी 47,500। तो यहाँ पर दोस्तों 2 तरीके से काम दिए गए थे। जो ऑफलाइन कार्य कर रहा था पेपर वर्क, उसको इतना दिया गया था 17,500, और जो मोबाइल पे कर रहा था उसको दिया गया था 25,000। बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर दिए गए थे। तो दोनों का कार्य अलग था और दोनों ही अलग अलग कर्मचारी थे, ये नहीं कि एक ही बंदा ले लाओ मैं कर लूँ, ऐसा नहीं था। ये अलग काम दिया गया था, वो अलग काम दिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों जिनको मोबाइल की जानकारी थी उन्हें तो ये वाला दे दिया गया था 25,000 रुपये वाला, ये आपको ऑनलाइन करना है। और जिन्हें मोबाइल की जानकारी नहीं थी, सिर्फ
लिखने का कार्य अच्छे से कर लेते थे तो उन्हें 70,500 दिए गए थे। तो दो तरीके से हुए थे, रजिस्टर दिए जाते मोटे मोटे, सारी की सारी जनगणना करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो पहले का मानदेय था वो था 17,500 पेपर मोड पे और 25,000 रुपये जो मोबाइल पे करा। लेकिन अब पेपर मोड वाला जो खत्म हो चुका है, अब 25,000 रुपये वाली बात करेंगे। तो पहले 25,000 था, लेकिन दोस्तों अब जो सुनने में आ रहा है कि करीब जो जनगणना वाले को मिलेंगे वो 35 से 40,000 रुपये मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट जारी कर दिया है, बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो सुनने में आ रहा है वो 35 से 40,000 रुपये मिल सकते हैं, यानी 25,000 से तो ऊपर जाएंगे, 30,000 से भी ऊपर जाएंगे। फिर देखिएगा क्या मिलता है। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।